हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू देख लिया था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग किस पे फोकस करेंगे? फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, देखिए लास्ट लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उसको जाकर जरूर देखिए। मैंने उसमें बहुत सारा कंसेप्ट दिया था, एन्युटी क्या होता है। ठीक है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ क्या क्या दिया था मैंने उसमें कंसेप्ट, इससे जस्ट प्रीवियस वाला लेक्चर। ओके, और इसके बाद फिर एन्युटी का कंसेप्ट दिया था। उसके बाद फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, फ्यूचर वैल्यू किसी चीज़ का क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। उसके बाद फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। इतना तक मैंने आपको करवा दिया था। तो इस लेक्चर में मैं आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी करवाऊंगा। तो एन्युटी ड्यू में क्या डिफरेंस था? इसका जो पेमेंट होता है पीरियड के शुरू में होता था, मतलब अगर ईयर में पीरियड को हम लोग ईयर माने तो ईयर के शुरू में इसका पेमेंट होता था। ठीक है, और ऑर्डिनरी एन्युटी का क्या खासियत है? इसका जो पेमेंट होगा ईयर के, अगर पीरियड को हम लोग ईयर माने तो ईयर के एंड में, या फिर इसको बोले पीरियड के एंड में पेमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए सपोज कीजिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, मतलब एक कंसेप्ट मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए आपका एक वैल्यू लेते हैं ₹1000, जो आपके बुक का एग्जांपल है। ठीक है, और टाइम हो गया आपका 5 इयर्स, और रेट है मान लीजिए 5% पर एनम। और ऐसा है क्वेश्चन कि हर साल के एंड में पेमेंट होता है। तो बताइए, जैसे मान लीजिए ये ईयर 0 है, ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, ये ईयर 3 है, ये ईयर 4 है, ईयर 5 है। तो ये मैंने आपको जैसा कंसेप्ट दिया था, ये हो गया बिगिनिंग, ये हो गया एंड, ये हो गया बिगिनिंग, ये हो गया एंड, ये हो गया बिगिनिंग, ये हो गया थर्ड ईयर का एंड, ये फोर्थ ईयर का बिगिनिंग, ये फोर्थ ईयर का एंड, ये फोर्थ ईयर का बिगिनिंग, फिफ्थ ईयर का बिगिनिंग, फिफ्थ ईयर का एंड। तो पूछ रहा है कि फिफ्थ ईयर के एंड में इस पोर्शन में आपका अगर ऐसा है कि हर साल के एंड में, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में आप 1000 रुपये जमा करो, ठीक है, सेकेंड ईयर के एंड में 1000 रुपये जमा करो, थर्ड ईयर के एंड में 1000 रुपये जमा करो, फोर्थ ईयर के एंड में 1000 रुपये जमा करो, और फिफ्थ ईयर के एंड में 1000 रुपये जमा करो। तो फिफ्थ ईयर के एंड में यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना पैसा होगा अगर आपका रेट जो है 5% पर एनम हो, तो एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, जो कंपाउंडिंग होगा। एन्युटी में क्या लेता है? कंपाउंडिंग लेता है, कंपाउंडिंग ईयरली है। तो ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा तो आपके पास एक फार्मूला है, और मैं फार्मूला को आपको बताऊंगा कि कैसे फार्मूला से निकालते हैं। लेकिन उससे पहले इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए फर्स्ट ईयर के एंड में पेमेंट हुआ है, ठीक है, ये सेकेंड ईयर के एंड में पेमेंट हुआ है, ये थर्ड ईयर के एंड में पेमेंट हुआ है, ये फोर्थ ईयर के एंड में मतलब 31 दिसंबर मान सकते हैं आप। ठीक है, और फिफ्थ ईयर के एंड में पेमेंट हुआ है। फिफ्थ ईयर के एंड में पेमेंट हुआ है, और पूछ रहा है क्या कि फिफ्थ ईयर के एंड में ही वैल्यू कितना होगा, ये पूछ रहा है। अब एक बात समझिए, जैसे ही हम लोग इस पे फर्स्ट ईयर के एंड में पेमेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का काउंट करेंगे क्या? फर्स्ट ईयर के लिए मान लो हम लोग 1000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर के एंड में जमा किए है ना, तो फर्स्ट ईयर के एंड में जब जमा किए तो इस पे कितने साल का इंटरेस्ट लगेगा? 4 साल का। क्यों 4 साल का? क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में कर रहे हैं। अगर शुरू में करते तो 5 साल का लगता, एंड में कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर को तो काउंट नहीं करेंगे। काउंट कौन सा होगा? सेकेंड ईयर का। फर्स्ट ईयर का पूरा तो होगा नहीं, फर्स्ट ईयर का तो कुछ भी काउंट नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में हुआ। तो सेकेंड ईयर का पूरा, थर्ड ईयर का पूरा, फोर्थ ईयर का पूरा, फिफ्थ ईयर का पूरा, तो 4 बार। तो 1.05 टू द पावर 4,
ठीक है। अब सेकेंड ईयर के एंड में पेमेंट कर रहे हैं, तो सेकेंड ईयर के एंड में पेमेंट करेंगे तो सेकेंड ईयर तो लेंगे नहीं, थर्ड ईयर पूरा, फोर्थ ईयर पूरा, फिफ्थ ईयर पूरा, दैट मीन्स 1.05 टू द पावर 3, 3 साल के लिए होगा ये। अब थर्ड ईयर के एंड में पेमेंट कर रहे हैं तो 1.05 टू द पावर कितना होगा, 2 होगा। क्यों, थर्ड ईयर के एंड में पेमेंट कर रहे हैं तो थर्ड ईयर तो काउंट होगा नहीं, तो फोर्थ ईयर पूरा, फिफ्थ ईयर पूरा। अब फोर्थ ईयर के एंड में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, फोर्थ ईयर के एंड में पेमेंट कर रहे हैं तो 1.05 टू द पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, 1.05 टू द पावर 1 हो जाएगा। दैट मीन्स क्यों, क्योंकि फोर्थ ईयर के एंड में जब पेमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ ईयर का पैसा लेंगे, और यहाँ पे पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। इस पे तो कंपाउंडिंग नहीं होगा क्योंकि फिफ्थ ईयर के एंड में पेमेंट कर रहे हैं, अभी पेमेंट किया और अभी उठा लिए पैसा, तो क्या होगा, उस पर तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। मतलब अभी जस्ट लिए 1 रुपया और अभी जस्ट उसको दे दिए, अभी जस्ट 1 रुपया जमा किया और पूछ रहे कि अभी जस्ट इस पे कितना पैसा आया, तो 1 रुपया ही आएगा ना। समझ में आया, तो इस पर कोई कंपाउंडिंग नहीं होगा। तो हम लोग क्या निकाले थे लास्ट लेक्चर में, जैसे हम लोग देखे थे, तो 1.05 टू द पावर 4 इसका वाला फर्स्ट ईयर वाला, 1.05 टू द पावर 3 प्लस 1.05 टू द पावर 2 प्लस 1.05 टू द पावर 1 और 1 प्लस 1। इसमें तो 1.05 होगा नहीं क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग नहीं हो रहा है, इस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। इसमें इंटरेस्ट का बेनिफिट क्यों मिलेगा, एंड ईयर के एंड में पेमेंट हो रहा है और अभी पेमेंट कर रहे हैं और अभी पैसा मांग रहा है, तो उस पर तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया आपको। अब सेम चीज़ अगर आपका फॉर्मूला में रहता, ठीक है, सेम चीज़ अगर आपका फॉर्मूला में कैसे है, फॉर्मूला में है, देखिए मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिखता हूँ, C इंटू फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आई। इसको निकाल लो, कितना है, C हो गया 1000, 1 प्लस आई हो गया 0.05 टू द पावर n हो गया कितना, 5 साल के लिए था 5 माइनस 1, इसको ऐसे कर देते हैं, डिवाइड बाई 0.05, इसको निकालते हैं 1000 1.05 टू द पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.05। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है, 1 कितना है 1.05, ये हो गया 2 3 4 5, ठीक है, कितना आ रहा है 1.27628 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.05, यहाँ पे मल्टीप्लाइड में 1000 इक्वल टू इसको निकालते हैं, इसमें से -1 करेंगे, ये वाला -1 डिवाइड बाई 0.05, कितना आ रहा है 5.5256 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 1000, कितना आ रहा है 5525.63 हो गया, मतलब 5525.63, ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये जो हम लोगों का निकला, इसको समझिए, इतना करने के बाद ये वाला जो वैल्यू आएगा हम लोगों का 552.55525.63 था ना, 63.63 ऐसे आएगा। या तो आप इससे वैल्यू निकालो, या फिर मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, देखिए मैं इसका वैल्यू कैसे निकालूंगा, ठीक है, देखिएगा फिर बताइएगा। 1.05 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 5 था ना, तो 4 बार 1 2 3 4 GT प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1000, कितना आया 5525.63 आया। सेम, कितना टाइम लगा, 15 सेकेंड भी नहीं लगा आपको निकालने में। तो क्या किया मैंने, स्टेप बताऊं आपको, चलिए स्टेप को मैं आपको समझाऊंगा भी, ठीक है, मैं आपको स्टेप को समझाऊंगा भी।
तो यहाँ पे स्टेप लिखता हूँ, इस पोर्शन में स्टेप लिख देता हूँ आपका। स्टेप को इससे कनेक्ट करके आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले 1.05, क्यों? क्योंकि ये 5% था, अगर 10% रहता तो 1.10 होता। ठीक है, यहाँ पे 1.05 है, 5% है तो 1.05, फिर मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर इक्वल टू, और इक्वल टू कितने टाइम्स प्रेस करना है? n-1 टाइम्स। ठीक है, n-1 टाइम्स। उसके बाद फिर gt, उसके प्लस 1, उसके जो भी वैल्यू आएगा मल्टीप्लाइड बाई c मतलब 1000 जो यहाँ पे है। क्यों हम लोग ऐसे किए? सबसे पहले एक चीज़ समझिए, हम लोग ये मैंने जैसे आपको बताया था ग्रैंड टोटल में कौन सा आता है, जो भी हम लोग इक्वल टू में प्रेस कर देते हैं वो ग्रैंड टोटल में चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ को समझिए सबसे पहले कि 1.05 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो आया। देखिए जैसे 1.05 मल्टीप्लाइड बाई 1 करके अगर इक्वल टू में हम लोग डालते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इक्वल टू में डालते हैं, इक्वल टू में चला गया, दैट मीन्स ग्रैंड टोटल में ये चला गया 1.05, तो हम लोग किसका काम कर दिए? इसका काम कर दिए ना, टू द पावर 1 जो था। फिर से इक्वल टू डालते हैं तो क्या आएगा? 1.1025, हम लोग इसका काम कर दिए, सेकेंड टू द पावर स्क्वायर का। ये वाला जो है हम लोग इसका काम कर दिए टू द पावर 3 का। फिर से एक बार दाबते हैं टू द पावर 4, टू द 5वां बार दाबेंगे क्या? नहीं, नहीं दाबेंगे, हम लोग डायरेक्टली ग्रैंड टोटल कर देंगे। इसका कितना आएगा ग्रैंड टोटल? 4.5263। लेकिन हम लोगों को ये 1 भी तो ऐड करना होगा, ये 1 नहीं ऐड करना होगा क्या? ऐड करना है, इसलिए तो मैंने यहाँ पे बोला ना ग्रैंड टोटल के बाद आपको 1 प्रेस करना है, प्लस 1, तो कितना आ रहा है? 5.5263। ठीक है, ये समझ में आया आपको? चलिए एक बार और समझाता हूँ। हम लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं, ये जो मैंने आपको स्टेप बताया है 1.05 मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर इक्वल टू कितने बार प्रेस करना है? n-1 टाइम्स, उसके बाद gt, उसके बाद प्लस 1। तो 1.05 मल्टीप्लाइड बाई 1 जैसे किए, उसके बाद इक्वल टू जो हम लोग प्रेस किए, तो फर्स्ट टाइम जब इक्वल टू प्रेस किए तो इसका काम हो गया, सेकेंड टाइम इसको इक्वल टू प्रेस किए तो इसका काम हो गया, थर्ड टाइम प्रेस किए तो इसका काम हो गया, फोर्थ टाइम प्रेस किए तो इसका काम हो गया। उसके बाद जीटी कर दिए, जीटी कर दिए तो इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू जो भी आया था सब कोई प्लस हो गया। जीटी करने के बाद सारा कुछ प्लस हो गया। ठीक है, जीटी करने के बाद सारा कुछ प्लस आ गया। अब जीटी के बाद तो हमको +1 भी तो करना पड़ेगा। क्यों +1 करना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग 5th ईयर के एंड में पेमेंट किए थे और इसका वैल्यू तो डायरेक्टली वही 1000 आ जाएगा, वही 1000। हम लोग ईयर के एंड में 1000 पेमेंट किए और पूछ रहे हैं कि अभी 1000 उसका वैल्यू अभी क्या है? अभी तो 1000 ही है। समझ में आया? तो इसलिए हम लोग +1 किए, ये वाला +1। ये फॉर्मूला मैं आपको समझा दिया हूँ। पूरी एक स्टेप है, किस चीज़ का स्टेप है? इस चीज़ का स्टेप है। समझ आया? तो इस स्टेप को आप लिख लीजिएगा साइड में। मैंने आप बोला था जैसा आपको कि स्क्रीनशॉट लेने को मौका दूंगा मैं आपको, तो आप इसको लिख लीजिए, मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे स्क्रीनशॉट, आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये हो गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी। देखिए सबसे पहले क्या बोला? 1.05। ठीक है, 1.05, अगर ये इफ 5% है तो, ठीक है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाइड बाई 1, उसके बाद फिर इक्वल टू कितने टाइम्स? n-1 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? जीटी प्रेस करना है, उसके बाद फिर +1। ठीक है, ये स्टेप आप लिख लीजिए। ये स्टेप कैसे आया ये भी मैं आपको समझा दिया हूँ। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मच ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ ₹650 पर ईयर बी वर्थ इन 8 years एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। तो पूछ रहा है कि हाउ मच ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है, ईयर के एंड वाला पेमेंट होगा। तो रुपीज़ कितना? रुपीज़ हर साल के एंड में कितना पेमेंट कर रहा है? 650
पर ईयर बी वर्थ इन 8 ईयर्स, टाइम कितना है, टाइम है 8 ईयर्स, और एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ, रेट कितना है 6% पर एनम। ओके, चलिए निकालते हैं सिंपल कैलकुलेटर से। क्या करना था सबसे पहले हम लोगों को, 6% है तो 1.06, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू कितने टाइम्स, 8 टाइम्स है तो 8 ईयर्स है तो 7 टाइम्स, तो इक्वल टू 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 टाइम्स हो गया। उसके बाद क्या करना है, जीटी प्रेस करना है, उसके बाद फिर +1 इक्वल टू कितना आ रहा है, 9.89746, जो भी आया इसमें मल्टीप्लाइड बाय कितना, ये 650, मल्टीप्लाइड बाय 650 कितना आया, 6433, 6433.54 या 6433, तो आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है इसमें, 6433.38, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया क्या किया मैंने, फिर से देखिए इसको, 1.06 सबसे पहले मैंने लिया जैसे स्टेप्स में मैंने बोला था, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 1 करना है इक्वल टू 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 टाइम्स हुआ। उसके बाद जीटी प्रेस करना है, उसके बाद फिर +1, ठीक है, 9.8974, इसमें मल्टीप्लाइड बाय 650, तो ये हम लोग का 6433 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आया। तो एक चीज समझिए, यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक सी है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो वैल्यू आ रहा है एक तरह से बोले तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ, सॉरी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, इसमें मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, फ्यूचर वैल्यू आ जा रहा है, ये वैल्यू आ जा रहा है टोटल अमाउंट में, किस चीज़ में आ रहा है, अमाउंट में। ये सी मतलब हर साल जो ईयरली पेमेंट हो रहा है वो ईयर के एंड में, ये हो गया हम लोगों का सी। ये हम लोग कैलकुलेट करके लाए थे यहाँ से, और ये अमाउंट आ रहा है हम लोगों का, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या बोल रहा है, मिस्टर एक्स नीड्स ₹10 लाख टू मीट द एक्सपेंस ऑन द स्टडी ऑफ हिज सन एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अभी से 20 साल के बाद अपना सन को पढ़ाना चाहता है, जिसके लिए 10 लाख रुपया उसको चाहिए। अभी नहीं चाहिए, 10 साल 20 साल के बाद चाहिए। If the interest rates are assumed at 12% per annum, how much amount he should deposit annually? क्या पूछ रहा है कि उसको चाहिए एक समय के बाद 10 लाख रुपया, कितने समय के बाद, क्वेश्चन ये दूसरा है, ठीक है, कितने समय के बाद, 20 ईयर्स, 20 साल के बाद। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसा कुछ बताया ना हो कि ईयर के बिगिनिंग, इसमें तो कहीं तो बोला नहीं ईयर के बिगिनिंग में है या एंड में है, अगर जब कुछ ऐसा बताएगा नहीं तो हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, ईयर के एंड में है, दैट मीन्स ऑर्डिनरी एन्युटी हम लोग कंसीडर करेंगे, ऑर्डिनरी एन्युटी हम लोग हमेशा ऑर्डिनरी एन्युटी इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, ईयर के एंड वाला कंसीडर हम लोग कर लेंगे। तो 20 साल चाहिए, 20 साल के बाद चाहिए उसको 10 लाख रुपए। अगर रेट है हम लोगों का 12% पर एनम, तो उसको हर साल कितना रुपया जमा करना चाहिए, ताकि हर साल कितना रुपया जमा करना चाहिए ताकि उसका वैल्यू जो है 20 साल के बाद 10 लाख रुपए हो जाए। सिंपल है, हम लोग हर बार क्या निकाल रहे थे, हम लोग को सबसे पहले ये वैल्यू चाहिए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, ये वाला वैल्यू कितना मल्टीप्लाई करने पे, तो अगर 10 लाख में ये वाला वैल्यू हम लोग डिवाइड कर दे तो ये वैल्यू हम लोगों का आ जाएगा। ये जो सी है, हर साल कितना हम लोग डिपॉजिट करेगा वो आदमी, मिस्टर एक्स कितना डिपॉजिट करेगा, तो वो हम लोगों का निकल जाएगा। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं हम लोग कैलकुलेटर से। हम लोग के पास टाइम है 20 ईयर्स और रेट है 12% पर एनम, तो हम लोग क्या करेंगे, 1.12 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू कितने टाइम्स, 19 टाइम्स,
फिर GT, फिर +1, तो ये वैल्यू हम लोगों का आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो रेट है 12%, 12% मतलब 0.12, तो 1 में ऐड करने से कितना आएगा 1.12, ठीक है 1.12, तो 1.12 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 19 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ओके। उसके बाद क्या करना है, GT प्रेस करना है, फिर +1, कितना आ गया 72.0524, तो ये वैल्यू कितना आया 72.0524, तो 10 लाख डिवाइड बाई 72.0524 इज इक्वल टू, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ये 72.0524 है, अगर मैं इसको डिवाइड और इक्वल दबा दूँ ना अभी, तो इसका मतलब क्या हो जाता है पता है, इसमें अगर जैसे ये दिया हुआ है वैल्यू 72.0524, इसमें अगर मैं अब कैलकुलेटर में डिवाइड और इक्वल दबा दूँ, इसका मतलब क्या हो जाता है पता है 1/72.0524, ठीक है। ये तो हम लोगों को डिवाइड करके निकालना है, लेकिन ये चीज़ आप पहले समझिए। जैसे हम लोग का 25 है, अगर इस ये 25 है, अगर हमको 1/25 का वैल्यू कितना होता है, डिवाइड बाई इक्वल 0.04, तो 1 डिवाइड बाई 25 करो, या फिर डिवाइड बाय, या फिर 25 डिवाइड इक्वल कर दो, तो 0.04 आ गया। मतलब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये, ताकि ये जो आपका वैल्यू आया था ना 72.0524, ये अगर डिवाइड इक्वल कर देता हूँ तो ये 1/72.0524 आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख कर दो, कितना आ जाएगा 13878, तो हर साल उसको कितना पेमेंट करना, मतलब जमा करना होगा, ये वैल्यू कितना आया इसका 17,878, ठीक है। मतलब 10 लाख, देखो मैंने जैसे आपको करके दिखाया था, डिवाइड बाई 72.0524, क्या आया 13,878, तो दो कैलकुलेटर का ट्रिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये डिवाइड इक्वल करने से 1 बाई इतना हो जाता है, ठीक है। कोई भी अमाउंट, जैसे अगर आपका 90, मान लो आपका एक इजी नंबर लेते हैं 10 लेते हैं, तो 10 डिवाइड इक्वल करेंगे तो 0.1 हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, क्योंकि मैंने जस्ट आपको बताया है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या है क्वेश्चन, मिस्टर दीनदयाल नीड्स ₹10 लाख टू मीट द एक्सपेंसेस ऑन द हायर स्टडी ऑफ हिज सन एट द एंड ऑफ 10 years फ्रॉम नाउ। इस बार 10 लाख रुपए चाहिए, दैट मीन्स आपका ये 10 लाख दिया हुआ है, और हायर स्टडी के लिए चाहिए 10 साल, टाइम कितना दिया हुआ है आपका 10 साल इस बार दिया हुआ है, और इंटरेस्ट रेट कितना है 12% पर एनम, सेम 12% पर एनम। तो हाउ मच अमाउंट ही शुड डिपॉजिट एनुअली, तो हर साल उसको कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है, तो ये वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिएगा। देखिए एक चीज़ समझिए, इस किसी भी एन्युटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए पता करना है कि ऑर्डिनरी एन्युटी है, मतलब कि एंड में पेमेंट हो रहा है, या फिर बिगिनिंग में, ऑर्डिनरी एन्युटी है या एन्युटी ड्यू है, ऑर्डिनरी एन्युटी है या एन्युटी ड्यू है, ये चीज़ पता की है। अब इसमें हम लोग क्या पता करेंगे आगे, कि हम लोगों को फ्यूचर वैल्यू निकालना है या प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, या फ्यूचर वैल्यू निकालना है या प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, समझ में आया। तो मैंने आपको इसका ये केस इस वीडियो में बताया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, जो 45-46 मिनट का वीडियो था, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, उसको आप जाकर ज़रूर देखिए। अगर आप लोग देख लिए हैं तो बहुत बढ़िया, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कंसेप्ट सारा, ठीक है। और अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है। तो चैनल के साथ ट्यून्ड रहिएगा, शेयर करिए इस वीडियो को, ज़रूर शेयर कीजिए सारे दोस्तों के साथ, ग्रुप में, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा तो,
और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। उसमें भी मैं आपको वैसा ही ट्रिक दूंगा, वो ट्रिक ज़रूर दूंगा कि कितने जल्दी से वो ट्रिक से हो जाता है, और साथ में उसका कंसेप्ट, ट्रिक का कंसेप्ट मैं आपको दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। एक और बात कि हम लोगों का फेसबुक पेज है, तो फेसबुक पेज का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के लिंक से जाकर के फेसबुक पेज पे चले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा इसका पीडीएफ रहेगा। उसके बाद फिर आपका वीडियोस मिलता है क्वेरी का, जिसमें से 3 वीडियो अभी तक मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद फिर इन्फोग्राफिक्स वगैरह मिलता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग जा करके फेसबुक पेज को लाइक करके आप लोग देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।